यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटे हमने डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की थी। 5.2 5.4 से हमने प्रॉब्लम्स की थी। आई होप आपने वो फिनिश कर लिया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन आपने करने थे। एग्ज़ाम्पल्स भी करते जा रहे हैं बेटे, डू रिमेंबर एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी के ही। ओके, आज बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, अब डेरिवेटिव में ही हमने कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ डेरिवेटिव करने हैं। पहले हमने सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय अलजेब्रा किया। अब दो चार टाइप्स हमारी डेरिवेटिव की डिफरेंट फंक्शंस के लिए है, कुछ डिफरेंट टाइप है, कैसे फॉलो करना है। ओके, तो फर्स्ट उसमें है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो पहले समझ लें कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, राइट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। ओके, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जस्ट सी फर्स्ट दैट। एक्सप्लिसिट फंक्शन बेसिकली आप समझो तो बेटे, अगर कोई आपके पास इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई दो वेरिएबल्स में, राइट। हम अपने कोर्स में पूरा क्या कर रहे हैं, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अगर हम वाई फंक्शन को एक्स में थॉरली कम्प्लीटली अलग से लिख सकते हैं, आई मीन वाई ऑन वन साइड एंड कंप्लीट फंक्शन इन एक्स ऑन वन साइड, तब हम उसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, जब हम ऐसा नहीं कर पाते तब हम उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब दोनों को अलग अलग करके हम लिख पा रहे हैं। इम्प्लिसिट दोनों की इंटरकनेक्टिविटी ऐसी है कि हम उसे अलग नहीं कर पा रहे। ओके, सिंपल टर्म्स में आपने ऐसे समझना है। अब जस्ट सी द फॉर्मल डेफिनेशन। If two variables x and y are related in such a way that it is easy to express y in terms of x as y is equal to fx, then y is called an explicit function of x. Okay, हम y को डिपेंडेंट, x को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, so we are talking of y is equal to fx. Okay, तब हम y को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जस्ट सी इट्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। अब ये है सिंपल सा फंक्शन है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन में हम सिंप्लीफाई करके y को वन साइड और x का फंक्शन वन साइड लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज 2 माइनस एक्स, राइट। इस केस में हम कहेंगे कि y एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x है, राइट। ओके, और इम्प्लिसिट जब ऐसा नहीं हो पाएगा तब हम इम्प्लिसिट कहेंगे। ओके, फॉर्मल डेफिनेशन देख लीजिए। इफ़ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये अगर एक रिलेशन है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, क्या आप यहाँ y इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं? क्या साइन y से आप y अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यहाँ से आप y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये एज सच ही रहेगा आपका। तब आप कहेंगे कि दिस इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अब इसमें तो हम कर चुके निकालना, ये हम देख चुके, अभी कल हमने यही क्वेश्चन किए। अगर इस केस में dy बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। बट इस केस में क्या करना है, इस केस में हम कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, वो हमने सीखना है। ओके, आई होप दिस एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इज़ क्लियर टू एवरीवन। एक बार एग्जाम्पल दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर हम y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख पा रहे हैं। एफ एक्स जहाँ 2 माइनस एक्स है, इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब y को अलग से x को टोटली अलग से लिख सकते हैं हम, ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम कहें तो। और इधर क्या हो रहा है, इधर आप y बिल्कुल अलग से नहीं लिख सकते, y प्लस साइन वाई ऐसा ही रहेगा, साइन वाई से आप y अलग नहीं कर सकते। ओके, इसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख पा रहे हम इसे, ठीक है। ओके, तो इनका अब हमने यहाँ से अब हमने डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखना हमने। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें भी। dy बाई डी एक्स हमने इम्प्लिसिट फंक्शन से निकालना है, तो क्या करेंगे बेसिकली, अभी आप दोबारा एग्जाम्पल देखो तो आपकी ये फॉर्म है अभी जो हमने किया,
y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से एक तरीके से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपली अभी मैं इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आपको एक्सप्लेन करूँ तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट डेरिवेटिव कर देते हैं। थ्रू आउट डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसका भी हमें डेरिवेटिव आता है, इसका हमें एज सच नहीं आता, बट देयर इज़ ए रूल यू ऑलरेडी नो जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ नॉट एक्स, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, साइन ऑफ नॉट एक्स। आई थिंक आपको एकदम मेरे ये नॉट एक्स बोलते ही रिकॉल हो गया होगा। क्या करेंगे हम यहाँ, चेन रूल यूज़ करेंगे और ईज़िली हमारा एक्सप्रेशन डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा, उसे हम सॉल्व करेंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यही हमने मेथड फॉलो करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन के। वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देन वी यूज़ चेन रूल। अभी जैसे हमने बोला साइन वाई का जैसे डेरिवेटिव निकालना है तो चेन रूल कैसे यूज़ होगा, साइन ऑफ नॉट एक्स वाई, तो साइन ऑफ वाई का डेरिवेटिव कॉज ऑफ वाई हो गया अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। ओके, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x लेके मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, राइट। चेन रूल यूज़ हुआ, साइन y का डेरिवेटिव cos y, देन y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ओके, सेम हियर, ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई। जो रूल्स हमने याद किए हुए हैं सिंपली वही रूल्स हमने यूज़ करने हैं, बट ये ध्यान रखना है y की टर्म्स में है वो, और हमें तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा इस ढंग से। ओके, अब जब चेन रूल यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ यहीं होगा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स में जो एक्सप्रेशन आ जाएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटे। जस्ट सी, ये क्या कह रहा है एग्जांपल, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब इस एक्सप्रेशन से हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। और एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। क्लियर कट देखते ही पता चल गया आपको, यहाँ y इन्वॉल्व है, यहाँ y इन्वॉल्व है, आप बिल्कुल y को सेपरेट नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते, राइट। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया हमने वही फॉलो करना है। हम क्या कर रहे हैं, पूरे थ्रू आउट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट विल वी गेट, अब डिफ्रेंशिएट करते हुए ये सम है तो हमने अलजेब्रा यूज़ किया है, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, ये आपसे स्किप भी होता है, कोई बात नहीं, मेनली आपको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ये। ओके, तो 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है वो एज सच आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, राइट, 2 इंटू 1 इज़ 1। 3 एज सच आ जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट। एंड देन साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी डिस्कस किया हमने, चेन रूल यूज़ करना है। साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी कॉस y, राइट, एंड y का विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई। ओके, दोबारा बोल रही हूँ बेटे इसे, यही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, बट साइन y खुद फंक्शन y का है तो हमने साइन y को पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया, दैट इज़ कॉस y, राइट, एंड फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पर। ओके, सिंपल, राइट। अब क्या है, पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, दिस, दिस एंड दिस, और उनमें से 2 टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो हम सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, बाकी सब एक टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल टू -2। ठीक है, दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है, वी कैन टेक इट कॉमन, 3 माइनस कॉस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3 माइनस कॉस वाई, दैट मीन्स ट्रांसपोज होगा तो ये कहाँ जाएगा, राइट में डिवाइड करेगा, -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई। अब ये माइनस माइनस ऐसे आना डिसेंट नहीं लग रहा हमें, तो हम इसे बिल्कुल प्लस कर सकते हैं, ये माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये दोनों साइन अपोजिट हो गए। वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स एज 2 अपॉन कॉस वाई -3। ओके, सिंपल टू फाइंड।
कुछ ज़्यादा अभी चेंज नहीं है, अभी सिर्फ जो y में फंक्शंस आ रहे हैं उनको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना आपने देखना है, सिंपल। ठीक है, एक्सप्रेशन से तो हम वेरिएबल निकालना, लीनियर एक्सप्रेशन है, इजीली आता है हमें। ठीक है, सिंपल। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यस, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है बेटे, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट। ओके, 5.3 में ही है ये इम्प्लिसिट फंक्शन, हम उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कुछ आज, बाकी आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, और प्लीज़ बार बार कह रही हूँ एग्जाम्पल्स ज़रूर करते जाइए बेटे, उनको स्किप मत करिए। पूरी NCERT ढंग से होगी आपकी, एग्जाम्पल्स एवरीथिंग, आफ्टर दैट यू विल टच एग्जाम्पलर बुक, जो हम कॉन्करर मैथमेटिक्स चैनल में डिस्कस कर भी रहे हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। इफ़ xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, अब ये एक्सप्रेशन है हमारा, यहाँ पर भी है y, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ से आप सेपरेट करने बैठेंगे क्योंकि x यहाँ पे भी है, आप अलग नहीं कर पाएंगे। y 3 टर्म्स में है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्लियर कट। ठीक है, और वैसे कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि आप इम्प्लिसिट को ही इस मेथड से कर सकते हो। ये मेथड आप देखोगे तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन आए उसमें स्टार्ट कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन उसी हिसाब से आ जाएगा, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले क्या काम करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x, dy/dx निकालना है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। आप अलजेब्रा यूज़ करोगे आप, तो इधर भी सम है, इधर भी सम है, तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। वो यहाँ भी अप्लाई होगा, वो यहाँ भी अप्लाई होगा। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आगे भी फर्दर पार्ट्स हैं, इनमें भी जो दो फंक्शन है इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट है, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ मतलब चेन रूल यूज़ होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ये डायरेक्ट होगा, ये डायरेक्ट होगा dy/dx। तो आपने ये सब रूल्स की मिक्सिंग आनी है। अब प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, जो हम कल ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नया यहाँ क्या है, ये वाई स्क्वायर चेन रूल, ये x और y दोनों इन्वॉल्व होना। ठीक है, उसको भी लेकिन हम अब समझ चुके, तो अप्लाई करना है, पेशेंटली करना है, ये नहीं कि एकदम देख के घबरा जाओ कभी भी। क्वेश्चंस बार बार कहती हूँ, जब आपने प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चन हर तरीके का कर सकते हो आप। अब क्वेश्चंस की शक्लें देख के मत परेशान हुआ करो, नहीं होगा। जस्ट साइलेंटली पीसफुली सोचा करो, बिगिन किया करो, अपने आप क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब करना क्या है हमें, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अलजेब्रा यूज़ किया। डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, अभी डिस्कस किया, दो का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल जब यूज़ करेंगे आप, x का डेरिवेटिव 1, y एज सच, ठीक है, प्लस x एज सच, y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट। ओके, ये तो हो गया ये पूरा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 2x, राइट। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y, ओके, एंड dy/dx हमने मल्टीप्लाई करना है। हमें वाई स्क्वायर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले हम उसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दैट विल बी 2y, और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, dy/dx, इसको तो एज सच रखेंगे। अब क्या हो गया, टोटल 5 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स में dy/dx, दैट विल बी ऑन वन साइड एंड अदर्स विल बी ऑन वन साइड। dy/dx आपने लेफ्ट में ट्रांसपोज किया, नेगेटिव हो गया, y आपने राइट में ट्रांसपोज किया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इन सब एक्सप्रेशन से dy/dx कॉमन, वी विल गेट x प्लस 2y माइनस 1 एज ए फैक्टर। ठीक है, जस्ट इसको ट्रांसपोज करिए, राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में जाके डिवाइड, सिंपल। ओके, बस ये चेन रूल्स अप्लाई करना ढंग से सीखिए बेटे। ठीक है, बाकी आपका आगे सिंपल एक्सप्रेशन लाइक लीनियर आप सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये भी आपका 5.3 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट करते हैं,
यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। 4 टर्म्स आर देयर, लेकिन आप देखो तो 2 प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई का मिक्सिंग, ठीक है। अगेन एन इम्प्लिसिट फंक्शन, सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे आप इसे। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम ही विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट केयरफुली करेंगे आप, क्योंकि 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में हर एक में क्या लगना है, कैसे करना है, केयरफुली करना है आपने। एक्स क्यूब का डायरेक्टली हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब इसमें यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन वाई, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड फंक्शन एज सच, राइट, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx, ओके, क्लियर। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया हमने यहाँ पर, राइट, ओके। यहाँ पर x इंटू वाई स्क्वायर, अगेन प्रोडक्ट रूल, राइट, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई स्क्वायर, ओके, प्लस x एज सच, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज़ करना है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, बट ये y का फंक्शन है, तो हमने इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया, वी विल गेट 2y, राइट, 2y इंटू dy बाई dx, ओके, सिंपल, राइट। अब y क्यूब का अगेन चेन रूल यूज़ करना है। y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 3y स्क्वायर, राइट, एंड y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ओके, क्लियर। y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3y स्क्वायर एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई, ओके। राइट में कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए अब सिंपली वही करना है बेटे जो काम करते जा रहे हैं। dy बाई dx की 1 2 3 टर्म्स, ठीक है, और dy बाई dx के बगैर भी 1 2 3 टर्म्स, तो बस इनको ट्रांसपोज करना है हमने। dy बाई dx की सभी टर्म्स लेफ़्ट में ही रहने दी हमने, ठीक है, अभी तो सभी टर्म्स लेफ़्ट में ही है, ठीक है, लेफ़्ट में ही रहने दी, और बाकी सब टर्म्स हम राइट में ले गए। 3x स्क्वायर राइट में ले गए माइनस साइन, 2xy लेफ्ट राइट में ले गए माइनस साइन, वाई स्क्वायर भी राइट में ले गए माइनस साइन। ट्रांसपोजिशंस के रूल आपको पता है, ये इधर ऐड हो रहे हैं तो राइट में जाके माइनस होंगे, ओके, सब्ट्रैक्ट होंगे, ओके। चलिए अब dy बाई dx कॉमन लेना। अब तक तो आपको स्टेप समझ आ गए होंगे, अब आगे क्या करना है, राइट। dy बाई dx इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2xy, यहाँ से 3y स्क्वायर, सब ऐड है, सम है, ओके। अब dy बाई dx इंटू दिस एक्सप्रेशन, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो राइट में जाके ये क्या होगा, डिवाइड, ओके, सिंपल, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में आपने बहुत केयरफुल रहना, उसके बाद तो तकरीबन आप हैबिचुअल हो जाते हैं। क्या स्टेप्स हैं, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, बस साइन को हमेशा थोड़ा केयरफुली डील करके, ठीक है। यहाँ हमने माइनस सबसे कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेके लिख दिया। अगर कहीं सॉरी नीचे होते 2-3 साइन, मतलब प्लस माइनस अलग अलग होते, तो हम बेशक कॉमन लेके इसे काट भी सकते थे, ठीक है। अभी हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, नीचे सभी पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव करने की कोई सेंस नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्वेश्चन की यही होती है, हम माइनस रखना है तो ऊपर रखें, ओके, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटे। यस, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहाँ से हमने dy बाई dx निकालना है, और आप देखो अब केयरफुली, एक्सप्लिसिट नहीं है ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, ठीक है। कॉज ऑफ एक्स वाई है और इधर भी वाई, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स में आ रहा है, उसको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल एक ही फंक्शन हो। जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स साइन इनवर्स वाई, इस ढंग से एक ही फंक्शन हो आप कर सकते हो, ठीक है, अभी नहीं कर सकते। आप साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करना है, सम है, ये अलजेब्रा यूज़ करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव करना है बेटे, दिस इज साइन स्क्वायर वाई, ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है पहले हमने, बट वाई के विद रिस्पेक्ट करने के लिए भी क्या है, ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, साइन वाई का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होना है, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
तो 2 sin y हो गया, x की जगह sin y है, राइट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, तो 2 sin y हो गया, बट x की जगह sin y था, तो sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y cos y, राइट, ओके, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो फिर y का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई है, मतलब 2 बार यहाँ चेन रूल यूज़ हुआ, एक बार साइन स्क्वायर y को हमने विद रिस्पेक्ट टू साइन y किया 2 sin y, फिर साइन y को विद रिस्पेक्ट टू y किया cos y, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x किया dy/dx, ओके, सिंपल। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है cos ऑफ एक्स वाई, cos ऑफ नॉट x, cos ऑफ नॉट y, cos ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो ये तो फंक्शन है एक सिंगल, लेकिन किसका है, प्रोडक्ट का, ओके, तो ये नहीं कि यहाँ पूरे में प्रोडक्ट लग जाएगा, आप जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तब प्रोडक्ट लगेगा। अभी तो ये cos ऑफ समथिंग है, cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, ठीक है, चेन रूल जब अप्लाई कर रहे हैं, x तो है नहीं, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट ही किया हमने, तो ये एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट माइनस साइन एक्स वाई हो गया, राइट, और फिर एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना हमने, यहाँ स्पेशल केयरफुल रहना है, ठीक है, ओके, इसलिए मैं इसको एक ही स्टेप में नहीं लिखा कि आप समझ सको। cos ऑफ एक्स वाई, cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, बट वो समथिंग x का फंक्शन नहीं है, समथिंग को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ओके, x नहीं है ये सिंपल, तो जो भी आएगा वो समथिंग, उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, राइट, और ये है k का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो हमने ऐसे नंबर्स को कांस्टेंट काउंट करना है, a b c k l m n जो भी लिखा आता है वो कांस्टेंट, तो k का डेरिवेटिव 0, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो हम y और x में डील कर रहे हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0, ओके, तो आगे सिंप्लीफाई करें, अभी ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, 2 sin y cos y, इसे sin 2y लिख सकते हैं हम, dy/dx एज सच, माइनस साइन एक्स वाई, अभी ये इससे मल्टीप्लाई है, और ये एक्सप्रेशन खुद क्या है, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ हमने क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल, राइट, प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज सच प्लस एक्स एज सच, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक फंक्शन हम एज सच रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1, y एज सच प्लस x एज सच, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, ठीक है, बट ये कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एक्स वाई, ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस विल बी माइनस y साइन एक्स वाई, ठीक है, सिंपल फंक्शन हम पहले लिखते हैं, नेक्स्ट विल बी माइनस x साइन एक्स वाई dy/dx, ओके, तो अब dy/dx कितनी टर्म्स में हो गया, 1 and 2, ओके, इन दो टर्म से हम कॉमन ले लें dy/dx, हेयर साइन 2y, हेयर माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है, और जो नहीं थी जिसमें वो टर्म हम राइट में ले गए, दैट इज y साइन एक्स वाई, क्लियर, ओके, बस dy/dx इनटू दिस एक्सप्रेशन है, इसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, we will get this answer, dy/dx is y into sin of xy divided by sin 2y minus x sin of xy, ओके, क्लियर, इस स्टेप को बहुत गौर से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा बेटे, बेशक वीडियोस का यही फ़ायदा है, स्टॉप करके रिवाइंड करके दोबारा समझिए इसे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन था बेटे, और अगर आप एक्सरसाइज देखो तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बहुत कम क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन ही हैं, जिनमें से 4 मैं आपको करा चुकी हूँ, मेन टिपिकल क्वेश्चन मैंने ले लिए, और प्लीज़ इनके अलावा आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, और आपको बार बार कह रही हूँ एग्जाम्पल से 1 मार्कर भी साथ साथ करते जाइए, ताकि बाद में हम उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करें जैसे टाइम मिलता जाए, ठीक है, अभी आप इसमें से 9th नहीं करेंगे, ठीक है, ये 9th क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर आप करेंगे 8 तक आप कंप्लीट कर लेंगे, 8 तक आपका इसी के बेस्ड है, और एग्जाम्पल भी कर लीजिए, ओके, और कंकर मैथमेटिक्स चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया बेटे, वी आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस देयर फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक, ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।